जैसे उन्होंने आते ही बोला कि देवियों अब आपके साथ खेलेंगे, हम कौन बनेगा करोड़पति, आप नर्वस तो नहीं है, जैसे उन्होंने बोला। तो वो क्या बोल रहे थे वो तो हमें मतलब एकदम से जब वो सामने आए, जिनको बड़े पर्दे पे देखा और वो एकदम से ऐसे एकदम से सामने आए, तो वो बोले क्या, मेरे को तो वो कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं तो बस उनको ही देख रही थी। और वो जैसा टीवी स्क्रीन के ऊपर उससे कहीं ज्यादा वो ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, लाखों रुपए जीते, 6,80,000 रुपए जीते। अच्छा, वो रुपए हमने चैरिटी पे दे दिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीरू यादव जी के घर पर। नीरू यादव जी, जिस चेहरे को आपने देखा होगा खास तौर पर केबीसी के अंदर कौन बनेगा करोड़पति, अपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ इन्होंने एक बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब दिए और लाखों रुपए भी जीते। बाकी इनके परिवार में जो इनके हस्बैंड है वो तो यहाँ पर उपस्थित है नहीं, वो ड्यूटी पर हैं फिलहाल। बाकी दिवित इनका जो बेटा है वो हमारे साथ है और इनके ससुर हैं वो हमारे साथ हैं। हम मौजूद हैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के लांबी अहीर गांव के अंदर और ये इनका प्यारा सा घर है। आप देखिए गांव के अंदर भी इतना शानदार जो है ना इनका घर है और काफ़ी एक्टिव ये सरपंच रही हैं। इस गांव की ही नहीं, साथ में 2 गांव और भी हैं और तीनों गांवों की सरपंच हैं और पॉपुलर है ज़्यादातर ये हॉकी वाली सरपंच के नाम से। तो हॉकी वाली सरपंच के ऊपर जो है ना अभी दोनों राज्य हरियाणा और राजस्थान गर्व कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा राजस्थान की में दोनों में एक रिलेशन है इनका। हरियाणा से ये हैं ज़िला महेंद्रगढ़, गांव सलीमपुर छापड़ा, नज़दीक नारनौल शहर से ये हैं, वहाँ की ये बिटियाँ हैं। तो पूरा हरियाणा जो है अपनी हरियाणा की बेटी जो है इस पर जो है गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये वहाँ तक पहुँची। और आज यहाँ पर ग्राम पंचायत लांबी अहीर साइड और जो तीसरा अन्य गांव हैं, इन तीनों गांव की जो सरपंच हैं, तो यहाँ हॉकी वाली सरपंच जब पहुँची केबीसी, तो झुंझुनू ही नहीं साथ में पूरा राजस्थान भी इन पर गर्व महसूस कर रहा है। तो इनके घर पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी, स्वागत है जी आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ। जी, तो ये आपका परिवार छोटा सा बिल्कुल सभी। हाँ, ये बेटी है मेरी 3 साल की। अच्छा, वो अभी सो रही है। अच्छा, वो सो रही है। वो सो रही है। ये बेटा है मेरा। ठीक। ये मेरे ससुर। ये तब कहाँ थे उस दिन जिस दिन आप केबीसी में गए? ये मेरे साथ था। अच्छा, आप भी साथ गए? हाँ, ये मेरे साथ गया था। आप गए थे साथ वहाँ पर? हाँ। कितने दिन रहे वहाँ पर आप? वहाँ पर केबीसी में तो जब केबीसी शुरू हुआ, जब है ना 1 दिन ही रहे पूरे। और वैसे बम्बई कितने दिन रहे थे? बम्बई तो 4 या 5 दिन रहे थे। 4-5 दिन रहे थे। और अमिताभ बच्चन जी से मिले आप? हाँ। अच्छा, कैसा लगा मिलके उनसे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छी बात है। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी नीरू जी से बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो अभी जस्ट शुरू ही किया है। जी, वहाँ आप गए, कैसा लगा, कैसा मतलब आपका चुनाव कैसे हुआ, कुछ बताएं। बहुत अच्छा लगा और चुनाव तो बस मेरा जो काम था उसको देखकर उन्होंने, क्योंकि इस बार कौन बनेगा करोड़पति की जो थीम थी वो बदलते भारत की थी कि कैसे भारत बदल रहा है नए भारत के ऊपर। तो जो क्षेत्र में या कुछ अच्छा जो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मुझे वहाँ पे बुलाया गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लाखों रुपए जीते वहाँ पर? हाँ, लाखों रुपए जीते, 6,80,000 रुपए जीते। अच्छा, वो रुपए कहाँ गए? वो रुपए हमने चैरिटी पे दे दिए। उस चैरिटी के लिए ही हमने ये खेला था। अच्छा। हाँ, वो फॉर्मेट ऐसा ही था। बात करें अमिताभ बच्चन जी की, क्योंकि एक सपना रहा है, अब हमारी तो 3-4 पीढ़ियां जो हैं पिछले से वो एक्टिव ज़्यादा हैं, 50 साल हो गए उनको। तो आप भी बचपन से उन्हें देखते आ रहे होंगे। तो कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा रहा। अमिताभ बच्चन जी को जैसे स्क्रीन पे देखा था, उससे ज़्यादा वो वैसे लाइव बात करने बहुत अच्छे हैं। जब हम लोग बैठे थे और वो गेम शुरू होने से पहले वो हमसे मिले ताकि हम नर्वस ना हो खेलने से पहले, तो जैसे उन्होंने आते ही बोला कि देवियों अब आपके साथ खेलेंगे, हम कौन बनेगा करोड़पति, आप नर्वस तो नहीं है, जैसे उन्होंने बोला। तो वो क्या बोल रहे थे वो तो हमें मतलब एकदम से जब वो सामने आए, जिनको बड़े पर्दे पे देखा और वो एकदम से सामने आए, तो वो बोले क्या, मेरे को तो वो कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं तो बस उनको ही देख रही थी। और वो जैसा टीवी स्क्रीन के ऊपर उससे कहीं ज्यादा वो ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। तो उनसे काफी अच्छे से काफी बातें हुई और हमने उनसे बोला भी अगर आप कभी झुंझुनू आप आए तो कभी उधर शूट के लिए कभी आए तो हमारे गांव में जरूर आइए, भी हमने उनको बोला। तो उन्होंने बोला बिल्कुल कभी आएंगे तो जरूर आएंगे। तो बहुत अच्छे इंसान हैं वो। बहुत अच्छे इंसान है। आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे। आप मिले थे ना उनसे? तो फिर कोई गिफ्ट वगैरह लेके गए थे, आप ऐसे चले गए? गिफ्ट नहीं लेके। गिफ्ट नहीं लेके गए। अच्छा, आप भी करोगे ऐसे कभी पार्टिसिपेट कौन बनेगा करोड़पति में? हाँ। करना चाहोगे? तो पढ़ा करो फिर।
पढ़ते हो? हाँ कौन सी क्लास में? थर्ड क्लास में पढ़ते हो? अरे वाह, हाइट तो अच्छी है आपकी। अच्छा, इनके पापा क्या करते हैं? इसके पापा एक्शन है पीडब्ल्यूडी में। अच्छा, हाँ तो वो सरकारी जॉब में कार्यरत हैं, आप सरकारी जॉब में सरपंच कार्य- हैं। हाँ। तो तो फिर सरपंची आजकल तो ऐसा है ना, ज़्यादातर क्या बोल देते हैं, सरपंच प्रतिनिधि, हालांकि इस पे कानून ने रोक लगा दी है, सरपंच पति और प्रतिनिधि ऐसे बोल देते हैं। हाँ। तो एसपी और आप पीपी करते हैं या वो नहीं, करते मैं ही हैं? करती हूँ। वो अपनी जॉब करते हैं। हाँ, और वैसे भी उनको कोई कहता भी है करने के लिए तो वो हमेशा यही कहते हैं कि नीरू सरपंच, उसी से बात करो, वही करेगी। तो मैं ही करती हूँ। तो विकास कार्य काफ़ी करवाए हाँ, मैंने काफ़ी करवाए हैं और मैं ही करवाती हूँ। और मेरा काम करवाने का तरीका भी मतलब बाकियों से अलग है। और मैं जो भी काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर हम बात करें सड़कों का है या नालियों का है या और भी कोई काम है, तो हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम को करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने माल डाल दिया या कुछ भी, जो कागजों के अंदर है वही आपको ग्राउंड पे मिलेगा। और लोगों को भी मैं मेरा जहाँ पे भी काम चलता है, जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ मैं विशेष तौर पे लोगों को बोल देती हूँ कि ये चीज़ आपको यूज़ करनी है, आपके घर के सामने बन रही है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। कहीं पर भी अगर कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी बहुत भी 19-20 करता है तो हम काम को वहीं पर उसी टाइम रुकवा देते हैं। और बहुत अच्छा काम मैं करती हूँ अपनी पंचायत बहुत अच्छा काम करती हैं, तभी केबीसी तक पहुंची हैं। तो इस पर तो कोई मतलब क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। बाकी एक बहुत लंबा चौड़ा टैगलाइन आपके साथ जुड़ा, हॉकी वाली सरपंच, ये क्यों? हॉकी वाली सरपंच तो इसीलिए कि मैंने अपनी पंचायत में लड़कियों की एक हॉकी की टीम बनाई है, और जिसके लिए अपना जो मैंने पूरा सरपंच की जो मेरी सैलरी है, मैंने वो शुरू से लेके और अब तक मैंने ली नहीं है, वो मैंने बच्चियों के नाम पे ही डोनेट कर रखी है। तो इस वजह से, और मेरे जो एफर्ट्स उस टीम को बनाने में लगे, उनके पेरेंट्स को मनाने में लगे, बच्चियों को गेट घर के दरवाजे से लेके और गाँव की फील्ड तक लाने में जो लगे, उन एफर्ट्स को देखते हुए लोगों ने मुझे हॉकी वाली सरपंच के नाम से कहने लगे सभी। और ये नाम बहुत, मुझे नहीं पता था, एक बार बस ऐसे ही कहा था, लेकिन ये नहीं पता था ये नाम इतना ज़्यादा चल जाएगा कि लोग मेरे को सभी हॉकी वाली सरपंच के नाम से ही जानेंगे। तो लेकिन अब अच्छा लगता है कि मेरे काम को लोगों ने सराहा है। जी, तो आपके काम को सिर्फ लोगों ने नहीं, कौन बनेगा करोड़पति मंच ने भी सराहा है अपने आप में। उन्होंने भी मतलब कि आपको मान सम्मान के तौर पे वहाँ पर बुलाया है। क्या कहना चाहेंगे जो अन्य जो सरपंच हैं और जो युवा साथी, उन सभी? बिल्कुल, महिला सरपंचों को मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमें जब मौका मिलता है, मोस्टली तो जैसे गाँव की अगर बात करें, ग्रामीण परिवेश की, तो जिस प्रकार का पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ महिला सरपंच को अपने नेतृत्व को डिफाइन करने में बहुत समय लग जाता है या लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमें मौका जब मिलता है, जब हमारे लिए सीट रिजर्व होती है, जब महिला सीट आती है, तब हमें मौका दिया जाता है चुनाव लड़ने का। तो जब भी ऐसा मौका किसी भी महिला साथी को को मिलता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें अपने आप को प्रूव करना चाहिए उस चीज़ के लिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकती, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। केबीसी के मंच पे भी मैंने एक बात कही थी कि जब हम महिलाएं घर संभाल सकती हैं, तो हम पंचायत बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। हमें, हमारे अंदर वो डिसीजन मेकिंग, वो पावर होती है कि हम एक परिवार में जैसे हम सदस्यों को कैसे आपस में जोड़ के रखना है, किस परिवार में किस सदस्य को क्या चीज़ अब चाहिए, और कैसे परिवार को बैलेंस में तालमेल बना के कैसे रखना है, तो वही हम पंचायत में भी कर सकती हैं। तो हम कहीं किसी भी एंगल से पुरुषों से कम नहीं है। तो महिला सरपंच जो हैं वो कहीं पीछे अपने आप को कर लेती हैं और अपने पति को या ससुर को या देवर को आगे कर देती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्हें आगे करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके साथ काम कीजिए, आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप उनकी मदद लीजिए, लेकिन आप काम अपना खुद कीजिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल, मतलब सरपंच आप हैं तो आप ही सरपंच बने रहिए। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके ससुर खड़े हैं, इनसे करते हैं बातचीत। जी, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, कैसा लगा आपकी बहू वहाँ तक गई, कौन बनेगा करोड़पति तक? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप क्या करते हैं साहब? मैं बीएसएफ से रिटायरमेंट आ अच्छा, रखा आप हूँ रिटायर्ड पर्सन और अभी पशुओं की देखभाल करना, खेती बाड़ी का काम करता क्या बात है, मतलब जय जवान जय किसान। हूँ। जय जवान। ये सही है। और आपका बेटा भी सरकारी जॉब में है, बिल्कुल। बहू गांव की सरपंच है। हाँ जी। और ये जो है दिवित, ये भी अभी कह रहा है कौन बनेगा करोड़पति में जाऊंगा। जाओगे ना? ये तो पढ़ेगा तब पता चलेगा। अच्छा, हाँ, अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा तभी तो पता चलेगा, अभी थोड़ी। नहीं, ये चला जाएगा। इनके जो माता पिता, इनके संस्कार इसमें आ जाएंगे। चलिए जी, आपसे जो है ना एक व्यक्तिगत इंटरव्यू करेंगे। नीरू जी का एक व्यक्तिगत इंटरव्यू करेंगे, जिसमें सारी जो है ना बातें जानेंगे, सवालों से संबंधित भी, और कहाँ करी है चैरिटी, और किस किस विकास कार्य की योजना इनके दिमाग में है जो गांव में करवाएंगी। इस
वीडियो में तो इतना ही, लेकिन इनका एक व्यक्तिगत इंटरव्यू करेंगे, वो आप हमारे चैनल पर अवश्य देखें। बाकी इनके मायके पक्ष का जो हरियाणा में नारनौल शहर के अंदर रहता है, उनका भी हमने एक पूरी जो है ना कवरेज की थी, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको कैप्शन एरिया मिलेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही जी, फिलहाल इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसी सकारात्मक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।